हेलो फ्रेंड, गोप्रो स्टडी में आपका स्वागत है। मैं विकास एक बार फिर से आप सभी लोगों का गोप्रो स्टडी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सीपेट 2022 के सिलेबस सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा कवर करेंगे। इसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो इसका प्रयोग पहला कौन किया था? जॉन मार्शल ने किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास का समय क्या था? तो इस समय जो था सिंधु घाटी सभ्यता का समय था वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं क्या क्या थी? तो देखिए, इसकी भी जो थी सीमाएं थी। तो जो सीमा थी वह था, ये पूर्व में जो था यह आलमगीरपुर में इसकी सीमा थी, अर्थात अपने यहाँ मेरठ जो उत्तर प्रदेश का पड़ता है इसकी पूर्व में सीमा लगती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो थी वह सुतकांगे डोर थी, जो इस समय बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में पड़ता है। और इसका उत्तर की जो सीमा थी वह मांडा जम्मू कश्मीर में था। और इसकी दक्षिणी सीमा दायमाबाद में, जो कि इस समय वर्तमान समय में अहमदनगर यानी महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी? तो इसका जो खोज का श्रेय जाता है वह दयाराम साहनी को जाता है, जो कि 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस ऐतिहासिक काल में रखा गया है? इसे प्राकैतिहासिक काल में रखा गया है। देखिए, प्राकैतिहासिक काल का अर्थ है कि जिनकी जो है लिपियां तो मिली हैं, अर्थात जिनके लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो ऐसे कालखंड को हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी कहाँ के थे? तो यह जो थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय के थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के पश्चात 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। यह जो था सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा खोजा जाने वाला एक शहर था, वह था मोहनजोदड़ो। पहली खुदाई जो हुई थी हड़प्पा की हुई थी और दूसरे की मोहनजोदड़ो की हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल कहाँ पाए गए? तो यह जो था गुजरात में पाया गया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन या ताम्र पाषाण सभ्यता के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इस सभ्यता के लोग जो थे वह तांबे से परिचित थे, अर्थात ये लोग तांबे का जो है प्रयोग करते थे और उसके साक्ष्य मिले थे। इससे कहा जाता है कि यह जो सभ्यता था वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता में सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाला धातु कौन था? तो यह जो था तांबा यानी ताम्र था। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये लोग अगर धातु में प्रयोग करते थे तो वह तांबा का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो को जो शाब्दिक अर्थ है वह है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। इसे हम क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या प्रेतों के टीलों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो इसका आकार जो था वह त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? इसकी लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक जो कि अभी पढ़ा नहीं गई है, इसलिए इसे प्राकैतिहासिक काल में रखा गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के समान सभ्यता कहाँ पाई गई थी? इसके समान जो सभ्यता थी वह चीन, सुमेर और मिस्र में पाई गई, क्योंकि यहाँ से जो थे सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार था वह चीन, सुमेर और मिस्र में हुआ करता था। अगला प्रश्न है, किसे छोटा हड़प्पा कहा जाता है? तो लोथल को जो है छोटा हड़प्पा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो इसकी जो सामाजिक व्यवस्था थी वह समतावादी थी। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ज्ञात नहीं था? इसको मैंने पहले बताया था, वह लोहा था। लोहे को ज्ञान इन लोगों को नहीं था। अगर धातु में ज्ञान था तो इनको तांबे और ताम्र का था, जिसे ताम्र ही कहते हैं, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो ये लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किससे बनी होती थी? तो यह जो थी सेलखड़ी की बनी हुई थी। इसके जो है साक्ष्य मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि यहाँ की जो मोहरें थी वह सेलखड़ी की बनी होती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में मकान किस आकार में बने होते थे? तो यहाँ के जो मकान थे वह आयताकार में बने होते थे। इसमें यह खासियत थी कि ये जो है एक आयताकार में मकान बनाए जाते थे और इनके दरवाजे, मुख्य दरवाजे ये सड़क की तरफ ना खुलकर बल्कि पीछे गली की तरफ खुला करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो यह जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? इन लोगों का मुख्य भोजन जो था वह था गेहूं और जौ। गेहूं और जौ के हमें जो है साक्ष्य मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन जो था गेहूं और जौ था। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता के लोग किस चीज से बनी औजारों का प्रयोग करते थे? तो ये लोग पत्थर का प्रयोग करते थे। कहीं कहीं आपको इसका जो है प्रस्तर मिल जाया करेगा, क्योंकि प्रस्तर जो है पत्थर का ही तत्सम रूप है, इसलिए कहीं कहीं प्रस्तर भी ऑप्शन में दे देते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़ों का वस्त्र पहना करते थे? तो ये लोग सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये गर्मियों में सूती का प्रयोग करते थे और ठंडियों में ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता के लोग बोझ ढोने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे? तो ये लोग जो है ऊंट और गधे का प्रयोग करते थे। बोझा ढोने के लिए ये लोग ऊंट और गधे का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता का सबसे प्रिय पशु कौन था? इस सभ्यता का सबसे प्रिय पशु जो था वह कुबड़ वाला सांड था। ये लोग कुबड़ वाले सांड की पूजा भी किया करते थे, इसलिए इनका बहुत प्रिय पशु था कुबड़ वाला सांड। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फल को पसंद करते थे? तो ये लोग अनार और केला को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? देखिए, इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी, यह एक नगर निर्माण योजना में और सुव्यवस्थित जल निकास की प्रणाली थी। मैंने पहले बताया क्योंकि इनके जो घर बनते थे, मकान, यह आयताकार में बने हुआ करते थे और इनकी जो मुख्य दरवाजे होते थे वह गली में खुलते थे, ना कि सड़क की तरफ, इधर नहीं खुलते थे। और इनमें जल निकास के लिए एक बेहतरीन नालियां बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन और व्यापार भी हुआ करता था। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम कहाँ से कपास की खेती शुरू की गई? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो है कपास की खेती शुरू की गई। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में कपास को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ इसको सिंडन के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है, इस काल में मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। तो देखिए, ना तो अभी तक किसी मंदिर का कोई अवशेष मिला है, हाँ, लेकिन मूर्तियाँ जो हैं मिली हैं। इस यहाँ के समय में लोग मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन मंदिरों में मूर्तियाँ स्थापित नहीं थी। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य मिला नहीं है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने और जलाने की प्रथा प्रचलित थी। ये लोग क्या करते थे? शव को दफनाते थे भी और उसको जलाते भी थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर कलाकारों और कारीगरों का शहर माना गया है? तो देखिए, ये लोग कला और कारीगर में भी प्रवीण थे। यह चनहूदड़ो शहर को माना गया है हड़प्पा सभ्यता का। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल इमारत कौन सा था? तो इस समय की जो सबसे विशाल इमारत होती थी वह थी अन्नागार थी। इसे ग्रेनरी कहते हैं। यह अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल इमारत हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिवलिंग की पूजा और स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से शिवलिंग का जो है साक्ष्य मिला है और यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह का भी साक्ष्य मिला है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग शिवलिंग की पूजा भी किया करते थे। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता में मूर्तियाँ किस रंग की होती थी? तो इस सभ्यता में काले एवं लाल रंग की मूर्तियाँ हुआ करती थी।
अगला प्रश्न है कि इस सभ्यता के लोग मकान बनाने के लिए पकी ईंटों का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है इन ईंटों की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात क्या था। तो देखिए इन ईंटें जो हैं आज के समान इन ईंटों का भी प्रयोग होता था। इनकी लंबाई 4 और चौड़ाई 2 और मोटाई जो होती थी 1 के अनुपात में होती थी। अगला प्रश्न है तो देखिए अब ईंटों की चिनाई के लिए ये लोग सुर्खी का प्रयोग, गारे का प्रयोग और चूने का प्रयोग करते हैं। जैसे आज वर्तमान समय में हम लोग ईंटों की जोड़ाई के लिए क्या करते हैं, बालू और सीमेंट का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय ये लोग क्या करते थे, सुर्खी का प्रयोग करते थे, गारे का प्रयोग करते थे और चूने का प्रयोग किया करते थे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो यह जो है दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा था। तो यह था अल्लाहदीनो था। यह अल्लाहदीनो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा शहर या स्थल माना गया है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था। देखिए मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहा जाता था। इसे मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इस सभ्यता के लोग किस खेल में ज़्यादा रुचि रखते थे। तो ये लोग जो है शतरंज में ज़्यादा रुचि रखते थे। अगला प्रश्न है इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो यह लोथल था। लोथल जो था इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, क्योंकि यहाँ से जो है व्यापार बड़ी मात्रा में हुआ करता था। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना है। तो मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल जो है वह लगभग 1 वर्ग मील जो है इसका क्षेत्रफल है। और हड़प्पा नगर का क्षेत्रफल कितना है। इसका जो क्षेत्रफल है, केवल हड़प्पा नगर की हम बात करें तो वह जो है 5 किलोमीटर के घेरे में है इस हड़प्पा शहर का क्षेत्रफल। अब अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। इसमें से पूछ सकता है। पहले में हड़प्पा नगर पूछा गया और दूसरे में हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो यह जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है। तो यह लोथल से मिला है। युगल समाधान का मतलब है कि यहाँ पे जो है जुड़वा जो है मुर्दे दफनाए जाते थे। ये कहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो इसके साक्ष्य जो है लोथल से मिले हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में मजदूरों को मजदूरी के रूप में क्या दिया जाता था। तो यह जो था जौ दिया जाता था। वहाँ काम के बदले जो है जौ का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों की मुख्य विशेषता क्या थी। तो देखिए यहाँ की सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थात ये एकदम सीधी हुआ करती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी कितना थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच लगभग 483 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के कब्रिस्तान से किस लकड़ी के ताबूत का साक्ष्य मिलता है। तो यह देवदार वृक्ष की लकड़ियों का जो है ताबूत बनाते थे और उसी में जो है शवों को दफनाते थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे। तो ये लोग जो भी पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है इस सभ्यता के लोग भूत और आत्माओं को भगाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो देखो भूत और आत्माओं से बचने के लिए ये लोग ताबीज का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है इस सभ्यता में तौल की इकाई 16 के गुणज में थी। जैसे आज के समय में हमारे यहाँ जो है किलो के वाट होते हैं, जैसे 1 किलो 2 किलो 5 किलो। तो इस समय ऐसा नहीं था। इस समय जो थी 16 फिर 32 फिर इस तरीके से 48 इस जो है अनुपात में जो होते थे इस समय की माप की इकाई होती थी। अगला प्रश्न है ये लोग पशुपालन में बकरी, बैल, भैंस, भेड़ और सूअर का पालन करते थे। अगला प्रश्न है इस सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, अर्थात एक सामान को दूसरे से सामान में अदला बदली कर लेते थे। अगला प्रश्न है यह सभ्यता जो थी मातृसत्तात्मक थी। ऐसा इससे माना जाता है कि यहाँ में इस सभ्यता में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी रही होगी। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो यह भी जो है विद्वानों, योद्धा,
व्यापारी और श्रमिकों में 4 वर्गों में विभक्त था। अगला प्रश्न है, ये लोग देखिए उस समय चिकित्सा पद्धति भी थी। ये लोग नीम, मूंगा और मछली की हड्डियां, हिरण की सींग आदि से विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार करते थे। उस समय भी चिकित्सा पद्धति विकसित थी। और अगला प्रश्न है, ये शिलाजीत का मुख्य रूप से प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता का विनाश का कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हो गई, भूकंप आदि जो है माना जाता है। तो देखिए हमने इस वीडियो में जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे या प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे अब तक, वो सारे प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। तो इसमें आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, एक प्रश्न है, इसमें आप बताइएगा कमेंट करके कि इस सभ्यता के लोग किस जानवर का प्रयोग बोझा ढोने के लिए करते थे। इसका आप लोग आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर करके बताइएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।